आज उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने शिशु की रक्षा की। वही शिशु आगे बड़ा हुआ तो राजा परीक्षित के रूप में परिवर्तित हुए। राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने नाम रखा परीक्षित। परीक्षित कहते हैं जैसा स्वभाव होता है, जैसा कर्म होता है, वैसे बालकों का नाम होता है। ब्राह्मणों ने कहा ये परीक्षण कर रहा है जन्म लेते हुए, इसलिए इसका नाम परीक्षित रख सकते हैं। जो जन्म लेते ही परीक्षण करे। परीक्षण किस चीज का कर रहे थे परीक्षित? बोले गर्भ में जो आदमी कहीं भी जाता है नया जगह पर तो ढूंढता है अपने संबंधियों को। आप यहाँ से अगर जो बद्रीनाथ जाओ और वहां पर कोई मिल जाए आपका जयपुर का तो कितनी खुशी होगी। अरे आप जयपुर से? बोले हाँ जी मैं जयपुर से। अरे मैं भी जयपुर से आया। एक अलग ही हंसी हो जाती है। जयपुर का छोड़िए, कोई राजस्थान का मिल जाएगा ना तो भी बड़ा अच्छा लगता है। आप राजस्थान से? हम भी राजस्थान। जयपुर? अरे बोले एकदम, अरे बोले भागवता, अरे बोले हम भी वहीं से है, परिवार का नाम बताओ, आप हमें नहीं पहचानते। वो खुशी होती है अपने वालों से मिलने का। परीक्षित ने सोचा जो मुझे गर्भ में मिला था वो सुंदर सुंदर मोर मुकुट लगाए हुए जो है, सुंदर बंसी लिए हुए, वो कहाँ है? बाकी तो सब जो है अपरिचित दिख रहे हैं यहाँ पर। तो परीक्षण करते करते ब्राह्मणों ने कहा इसका नाम परीक्षित। थोड़ा सा कुंडली में देखा तो बोले और सब तो सही है, लेकिन नवम जो है इनके मृत्यु के घर में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी दिख रही है। ब्राह्मणों ने कहा इसका अकाल मृत्यु होगा बालक का। पांचों पांडव घबराए, प्रभु कैसी बात करो, अकाल मृत्यु? बोले हाँ होगा तो अकाल मृत्यु, लेकिन नववें घर में स्वगृह उच्च क्षेत्र का बृहस्पति बैठा हुआ है, इसलिए ये बालक धर्मात्मा होगा। और जिसने अपने जीवन में धर्म को धारण कर रखा है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिसने अपने जीवन में भगवान को अपने साथ ले रखा है उसे किसी भी परिस्थिति से घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा बस आपके साथ हो, फिर तो जी क्या मान, क्या अपमान, क्या दिन, क्या रात, क्या अपने, क्या पराए, क्या धन, क्या निर्धन, सब बराबर होता है उसके लिए। परीक्षित महाराज का नामकरण संस्कार हुआ। आगे कथा बड़ी ढेर सारी जो है पूरी महाभारत की कथा चली। उसके बाद पांचों पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। राजा परीक्षित को राज्य मिला। राजा परीक्षित की पत्नी का नाम इरावती, पुत्र जन्मेजय हुआ। फिर राजा परीक्षित एक दिन जंगल में गए और वहां पर जाकर के उन्होंने देखा कि गाय रूपी पृथ्वी के धर्म रूपी बैल खड़ा है। वहां पर कलयुग जो है आकर के पांव काट रहा है। 3 पग काट दिए हैं, 4था पग काटने जा रहा था, तभी जो है हाथ पकड़ लिया। राजा परीक्षित ने बोले हमारे राज्य में आप कौन हो जो ऐसा अधर्म कर रहे थे? देखिए धर्म के 4 पग हैं प्रमुख रूप से, सत्य है, तप है, दया है और पवित्रता है। आज थोड़ी थोड़ी जो धीरे से विचार करेंगे ना, सत्य कितना रह गया? बोले पंडित जी सत्य बातें करने में अच्छा लगता है, लेकिन सत्य के साथ में जीवन जीना बड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है ना? इसलिए सत्य भी लोगों ने धीरे धीरे छोड़ दिया। तप, बोले पंडित जी तप की बात कर रहे हो जो है, 4 घंटे एक आसन में लगा करके बैठने में बड़ा कष्ट होता है। यजमान जी घबराइएगा नहीं, ये तो आपकी महत्वता है, आप तो बैठ सकते हैं, अभी जवान है, अभी जवान है, बैठ सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, सब कुछ। बैठने की देर तक आदत डालो। कल राजा परीक्षित को कल चर्चा होगी, इसलिए राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने पहला नियम बताया था भागवत श्रवण का, थोड़ी सी जो है, क्योंकि हम बताए ना कि भाई सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भाई आस। यदि हम यहाँ से ऐसा सोचे कि नहीं हमारे सेठ जी प्रसन्न ही रहे, ऐसी ऐसी बातें करें, तो ये हमारे लिए भी उचित नहीं है। तो हम तो चाहेंगे आपके जीवन में तप प्रकट हो, तप प्रकट होगा तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, आपका तन स्वस्थ रहेगा, तो आनंद ही आनंद रहेगा। और आपके जीवन में आनंद रहेगा तो हम भी कभी कभी ऐसे भूले भटके बिछड़ते हुए आए जाएंगे तो हमें भी आनंद होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो दया तीसरा जो है सत्य है, तप है, वो भी नाम का है। दया, दया कितनी है? बोले जी अपने वालों पर करते हैं। वो जो सीमित है ना वो दया नहीं है। वो जो सीमित है पुत्रों पर कर रहे हैं, पत्नी पर कर रहे हैं, पड़ोसी पर कर रहे हैं, वो दया शुद्ध नहीं है। हमने नाम दे दिया है। वैसे तो हमने भूत को भी भगवान, बहुत से लोगों ने भूतों को भी भगवान मान लिया है। कोई बड़ा तांत्रिक आता है, कहता है जी पीछे जो पत्थर आपके पड़ा हुआ था ना वो आपके जो है पूर्वजों के जमाने का जो है ऐसा था वैसा था, उसको वैसा करो, रात में पूजो, दिन में पूजो। लोग डर करके उसको भी पूजने लगे। तो दया होनी चाहिए जीवन में। पवित्रता, चौथी है पवित्रता।
पवित्रता आज कितनी रह गई, कितनी नहीं रही। और सबसे बड़ी जो पवित्रता है वो मन की होती है। देह को तो आप कभी पवित्र नहीं कर सकते। देह किसी का पवित्र हो तो कोई हाथ उठा के कहे नहीं जी हम बड़े पवित्र हैं, गंगा जी से स्नान करते हैं। बोले जी गंगा जल से भी रोज स्नान करने वाला भी देह को पवित्र नहीं कर सकता, क्योंकि देह का पवित्रता धर्म ही नहीं है। पवित्रता देह का धर्म नहीं है। अगर जो आप सोचो कि प्रेम पति से और पुरुषार्थ कहो पत्नी से, आप पुरुषार्थ करो और प्रेम कहो पति से, बोले जी उल्टा है। प्रेम पत्नियां कर सकती हैं और पुरुषार्थ पति कर सकते हैं, ये क्रम सीधा है। तो पवित्रता जो है वो आत्मा का धर्म है, मन बुद्धि का धर्म है, देह का धर्म ही नहीं है। इसलिए देह कभी पवित्र नहीं हो सकता। प्रमुख 4 पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, एन केन विधि कीन्हे दान करहि कल्याण। अच्छे हृदय से कोई अधिकारी मिल जाए तो दान दे देना चाहिए। सबको दान देना चाहिए जी, ब्राह्मण को भी देना चाहिए, क्षत्रिय को भी देना चाहिए, वैश्यों को भी देना चाहिए, और जीव मात्र को दान करना चाहिए। दान का मतलब ये चवन्नी अठन्नी से ही नहीं है, दान का मतलब धन से ही नहीं है केवल, दान ज्ञान का भी करना चाहिए, दान मान सम्मान का भी करना चाहिए, दान व्यवहार का भी करना चाहिए। कोई दरवाजे पे आ जाए तो हाँ जी पधारो, जो है आपका ही घर है, आप चिंता मत करो, बैठो 2 रोटी खा लो। कुछ न कुछ जो भी आपके पास में है वो दान करते हैं। कलयुग ने कहा, बोले प्रभु लेकर के तलवार खड़े हो गए, बोले मार दूंगा। तो कलयुग ने कहा प्रभु शरण आ गया, शरण गए प्रभु ताहु त्यागा, विश्व द्रोह कृत अकजहि लागा। शरण जाने पर कोई शरण में आ जाए ना तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विधि बताई है, मार्ग बताई है। राम का नाम लेने वालों को विशेष करके कोई शरण में आ जाए, चाहे किसी परिस्थिति में आ जाए, कितना ही दोषी क्यों न हो, उसे शरण देना चाहिए। जैसा आपके पास में है उससे उसको संतुष्ट करना चाहिए। आगे कलयुग ने जगह मांगी कि प्रभु हमें भी जगह दे दो। बोले कोई बात नहीं, द्वितीय पाले स्त्रिय सोना यत्ता धर्म चतुर्विधम। द्वित में तुम जो है जहाँ जुआ खेले वहां पर हो जाओ, पाना जो पिए वहां पर हो जाओ। जहाँ पर लोग पीते हैं ना वहां पर कलयुग का वास होता है। आप कितना ही प्रयास करो लेकिन धीरे धीरे वहां पर जो है क्षणता आएगी ही आएगी, क्योंकि मदिरा में वहां पर कलयुग का वास है। मदिरा पीने के बाद ना क्या स्विमिंग पूल है और क्या नाली है पता ही नहीं चलता जी। वो नाली में भी पड़े रहते हैं तो उन्हें लगता है स्विमिंग पूल में पड़े हुए हैं। ये तो मदिरा का सुख है। और स्त्रियां सोना जहाँ पर अधर्म हो, वहां पर जहाँ पर मार झगड़ा हो, ऐसी जगहों पर कलयुग का वास। कलयुग ने कहा प्रभु एक अच्छा जगह दे दो। तो बोले सोने में जाओ तुम्हारा वास हो जाए, और बाद में वही सोना। अब यहाँ से आज का जो है प्रसंग विराम देते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद कल यहीं से विस्तृत रूप से इस धर्म के 4 पद के रूप में किस कारण से राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा भी कलयुग के वश में हो गए, ये सब कार्य और कारण हम लोग कल चर्चा करेंगे। उसके बाद राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज एक एक करके समस्याओं का समाधान करते जाएंगे और मुक्ति की तरफ राजा परीक्षित के साथ हम और आप भी बढ़ चलेंगे। बाद में राजा परीक्षित ने जगह दे दिया तो जरासंध के मुकुट के माध्यम से आकर के कलयुग बैठा। शमिक ऋषि के आश्रम पर जाकर के जो है राजा परीक्षित ने कलयुग के प्रभाव के कारण शमिक ऋषि का अपमान किया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, बोले जाओ प्रभु 7 दिन के अंदर राजा परीक्षित आपको मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा, तक्षकनाग आपको डसेगा। बाद में शमिक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को समझाया, बोले पुत्र तितिक्षा करना मैत्र्या चाकर जंतुषु क्षमत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। हे पुत्र संतों के पास में तितिक्षा रहना चाहिए, करुणा रहना चाहिए। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर सत्र दिए। श्रृंगी ऋषि ने कहा प्रभु अब तो हो गई गलती। बोले कोई बात नहीं, सूचना तो करवा दो। एक गौरमुख नाम का शिष्य था, उससे सूचना भिजवा दिए। राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ करके जन्मेजय को राजगद्दी दी, छोड़ के आके गंगा के किनारे बैठे और गंगा के किनारे बैठ करके एक ही मन में धारण कर लिया है कि अब मुझे अपनी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करना है। कैसे? चाहे जैसे संकल्प पूरा सिद्ध है। जब संकल्प जो है सच्चा हुआ तो जाकर के नारद जी ने सुखदेव जी महाराज को प्रेरणा दी। सुखदेव जी महाराज आए, कहते हैं सुखदेव जी महाराज जब आए तो सुखदेव जी का स्वरूप स्वभाव बड़ा सुंदर है। यदि स्वरूप और स्वभाव को सुंदर बनाओगे तो आपके हृदय में परमात्मा वास करेंगे। सुखदेव जी महाराज साक्षात परमात्मा के स्वरूप ही बनकर के आए हैं। राजा परीक्षित को मुक्ति देने के लिए सामने बैठते हैं। राजा परीक्षित से
सुखदेव जी महाराज कहते हैं डर क्या है महाराज? बोले महाराज डर क्या, 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली है। तो एक सुंदर सा प्रश्न पूछते हैं, उसी प्रश्न के साथ आज की कथा का विराम। आज थोड़ी सी संकीर्तन के पश्चात आरती। कल पुनः इन विषयों को हम लोग विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा कौन सी बड़ी गलती हुई राजा परीक्षित से। अहम पृक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। हे योगियों के परम गुरु, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिस पुरुष की तत्क्षण मृत्यु आने वाली है, आप विचार करिए हमारी मृत्यु कब आने वाली है। बोले पंडित जी कैसी बातें करते हो, जीवन का विचार करो मृत्यु का नहीं। अजी नहीं, विचार करने की चीज मृत्यु भी है, वो परम सत्य है। जीवन आया है तो मृत्यु जरूर आएगी, इसलिए विचार उसका भी करना चाहिए, हमारा मृत्यु सुधरे, इसलिए भागवत का श्रवण ग्रहण करो। राजा परीक्षित ने कहा, बोले प्रभु तत्क्षण जिस जीव की मृत्यु आने वाली हो उसे क्या करना चाहिए? इसी प्रश्न के साथ में सामने सुखदेव जी महाराज विराजमान है। सामने सुखदेव जी महाराज के सामने राजा परीक्षित विराजमान है। आज यहीं पर कथा को विराम देते हैं। कल पुनः यहीं से कथा प्रसंग प्रारंभ होगा। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेला, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेला, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेला, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेला, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम जिंदगी और सब हाथ दिया नाथ दे। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में आके चाहे जो कोई निवास दे। महलों में राखे जाए, झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम नाम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद, राम नाम कहिए। ताहि विधि राखेला, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखेला, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखेला, ताहि विधि रहिए। जो किया अभिमान तो फिर पान नहीं पाएगा। दिया अभिमान को फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को